जौरा अलापुर में राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज की 150वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ रजक समाज द्वारा मनाई गई। कार्यक्रम में रजक समाज के सैकड़ों युवा, नौजवान, बच्चे और महिलाओं सहित गणमान्य नागरिकों में लगभग 1500 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि विश्व रजक महासंघ राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री प्रमोद दिवाकर रहे, तो वहीं अध्यक्षता रजक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा नेता भूप सिंह रजक ने की। इसी दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विश्व रजक महासंघ राजस्थान के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन शेडवाल एवं धौलपुर से समाजसेवी राकेश राजपूत और स्थानीय सरपंच यादव रहे। समारोह में मंचासीन अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला एवं सामाजिक सुधार, स्वच्छता और शिक्षा के प्रति योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमोद दिवाकर ने कहा कि संत गाडगे जी महाराज का जीवन समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी समाज को एकता और जागरूकता का संदेश देते हैं। अध्यक्षता कर रहे रजक समाज के नेता भूप सिंह रजक ने समाज के उत्थान एवं संगठन की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि मैं रजक समाज के लिए वर्षों से संघर्ष करता आया हूं और हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। नेता भूप सिंह के इस उद्बोधन को सुनकर पंडाल में बैठे समस्त जनता जनार्दन ने हाथ उठाकर और नारेबाजी कर इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। इसी दौरान राजस्थान से आए युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन शेडवाल ने शिक्षा को लेकर अपना उद्बोधन दिया और रजक समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इसी दौरान समाजसेवी राकेश रजक ने भी संत गाडगे जी महाराज की जीवन शैली पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जौरा अलापुर के साथ साथ मध्य प्रदेश की मुरैना, ग्वालियर और चंबल संभाग के अनेकों क्षेत्रों से रजक समाज के लगभग 1500 से भी ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, तो वहीं राजस्थान से भी गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर नरेश भगत, भीम रजक, दिनेश रजक, सौरभ रजक, होरीलाल रजक, बंटी रजक, बबलू रजक, पूरन रजक, राम ज्ञान फौजी, रसोदना मुन्ना फौजी, मुंद्रा बजा, बाबूलाल धमकन, फेरन सिंह नरेला आदि, राम नरेला, रोशन लाल बीच परी, रामदीन घुगस, विश्राम डूंगरपुर, रामदीन घुर्रार, जोही सेठवरी, मंगीलाल खिडोरा, बेताल धोनारी, मुरारी हरगांगुली, महेश मुरैना गांव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहुत अधिक है और कार्यक्रम भी बहुत टाइम देरी से चल रहा है और 10 बजे का टाइम दिया था हमने सबने, तो समाज भी आ गया था समय पर, लेकिन हमारे अतिथि आने में टाइम लगा तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं आपके बीच। सम्मानीय मंच या हमारे पधारे जयपुर से प्रमोद दिवाकर जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और हमारे प्रिय मित्र अलापुर के सरपंच राजकुमार यादव जी, मैं उनका पूरे समाज की तरफ से तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूँ। और हमारे शहरी राजपुर से पधारे राकेश जी, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ। और धौलपुर से पधारे हमारे सचिन शेडवाल जी, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे धौलपुर से पधारे आज के मंच के संचालन कर रहे फारूकी जी, मैं तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूँ। और हमारे एक और साथी जो मंच का संचालन कर रहे उमेश जी, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूँ। और हमारे सरपंच साहब जो भाई हैं इस मंच पर, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और नरेला के फेरन सिंह जी रजक, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ। और हमारे पूर्व सरपंच नरेला, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ। और मेरी प्यारी जनता, मेरे प्यारे समाज भाइयों, मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन वादन, क्योंकि समाज बहुत हमारा पिछड़ा हुआ है। बड़ा पीड़ा होती है मुझे, क्योंकि आपसे ही मैं निकला हूं, क्योंकि आप मेरे समाज के बंधु हैं और आपने मुझे ताकत दी। मैं समाज मरना में रहकर मैं भोपाल तक, दिल्ली तक कई बार बड़े बड़े मंचों पर रहा है। अभी फारूकी जी जो बता रहे थे उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो भी मंच संचालन करते हैं, तो मैं कई बार मंचों पर रहा हूँ। जब पीड़ा कम होती है तो हमारा समाज कम स्थिति में आता है, कम संख्या में आता है। तो बंधुओं, मुझे ज्यादा पीड़ा नहीं, बस समाज हमारा एकजुट हो जाए, एकजुट होकर काम करे। मैं बस यही नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जौरा विधानसभा में 20 से 22 हजार वोट है हमारे। हमारी यहाँ पे अभी तक कोई धर्म
ना ही संत गाड़गे महाराज की मूर्ति की स्थापना हुई। एक बात जानता हूँ कि हमारे समाज का कैसे नाम हो। मैं आज भी कई संगठनों के पदाधिकारी हूँ, लेकिन अगर समाज चाहेगा और समाज पूरा इकट्ठा होकर ये कहेगा कि आपको राजनीति छोड़नी है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बस मेरा एक ही निवेदन है कि पूरा समाज इकट्ठा हो जाए, तो बड़ी पीड़ा है मुझे। और कब जाएगा जब हम एक ही आवाज से दिल्ली पहुंच जाएंगे, एक ही आवाज से हम भोपाल पहुंच जाएंगे। बस अगर आपका आशीर्वाद मिला तो आप हम सब मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा जिला देखेगा जोरा है क्या। सही नहीं और कैसा बनेगा जब पूरी ताकत लगाऊंगा तन मन धन से, तो जीवन में समाज हमारा अपेक्षित होगा। आज भी कई समाज हमारे पादरी है, बच्चा है, कमचिया है, लेकिन हमको एकजुट करना सकते। पहले अगर हम आज संख्या देखकर भी मुझे थोड़ा सा तकलीफ कर रहा है, तो मुझे बबलू में विनय जी ने कहा कि हमारा वोटिंग जो परसेंट रहेगा। मंच पर विराजमान हमारे परम सत्कार योग जो राजस्थान की धरा धौलपुर से जयपुर से चलकर आए हैं, श्री प्रमोद दिवाकर जी, और आदरणीय हमारे स्थानीय मध्य प्रदेश मुरैना के श्री भूप सिंह रजक जी, स्थानीय सरपंच साहब आदरणीय राकेश जी राजपुर, और हमारे अतहर फारूकी साहब, और एक हमारे आदरणीय बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, और पधारे हुए इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे समाज के सम्मानीय बुजुर्गगण, नौजवान युवा साथी, बच्चे और महिलाएं, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके दिमाग में एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी रोशनी जागृत हुई जिसमें आपने सोचा कि वाकई में हमें आज संत गाडगे जी महाराज की जयंती मनानी है। तो आज एकत्रित हुए, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे स्वच्छता के जनक राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। वो फिर ना तो रजक समाज, ना धोबी समाज, ना फिर कोई और समाज बचा, क्योंकि संतों की नगरी तो फिर संतों की नगरी होती है। वो विडंबना थी, वो हमारा सौभाग्य है कि ये संत हमारी समाज में जन्मे, इसका हम सौभाग्य और अपने आप को बड़भागी समझते हैं कि राष्ट्रीय संत ने धोबी समाज के कुल में जन्म लेकर संत की जयंती मना रहे हैं। लेकिन ना धोबी समाज के लिए ऐसा काम करते, ना कदम बढ़ाते, और ना आज हम संत गाडगे जी महाराज का नाम लेते। धोबी समाज हो या कोई भी हो, अगर वो चुनाव लड़के विधायक बन जाता है तो क्या वैसे ही कोई चुनाव लड़े नहीं और यदि विधायक कहते हैं इसको या सांसद कहते हैं, वो संघर्ष करता है, जमीनी विधानसभा से चुनाव लड़ता है, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, जीत हार तय होती है, उसके बाद विधायक या सांसद बनता है, तब हम कहते हैं उसको विधायक जी। और आज ये सच की बात मैं बता दूं, क्या धोबी समाज की इस संख्या से हम विधायक का चुनाव तो छोड़ो, एक पार्षद और सरपंच नहीं निकाल सकते। जो युवा अभी बेटा था सौरभ, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान को
और पीछे बैठ के कुर्सी पे मैं देख भी रहा था कि वो बेटा यहाँ पे बोल तो रहा था, लेकिन ऊपर से नीचे तक कप रहा था, वो हाथ कांप रहे थे उसके, लेकिन उसका जज्बा, उसका जुनून ये देखो कि ऐसे खुले मंच से उसने बोला तो सही। अरे इतनी हिम्मत तो की बोलने की। तो एक बार जोरदार तालियां उस नौजवान के लिए, क्योंकि साथियों या अन्य समाजों में निकले हुए आईएएस, आईपीएस या अन्य उच्च अधिकारी क्या मां की पेट से निकल के आते हैं? मां की पेट से तो कोई निकल के नहीं आता, ना पंच, ना सरपंच, ना एसपी, ना कलेक्टर। वो तो बस सोच बदली, रास्ता दिखाया उनके बुजुर्गों ने, संघर्ष करके पैसा लगाया, तो आज वो उच्च कोटि पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे लोग एनर्जी खर्च करेंगे, नहीं मनाई यहाँ पर, कभी इस मंदिर पर हम इकट्ठा नहीं हुए, कभी धौलपुर से नहीं आए, लेकिन जागरूकता आई तो हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सबको पता है, अभी हमारे जो मंच संचालन के व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई एक व्यक्ति सड़क पर चलेगा तो एक व्यक्ति कहलाएगा, लेकिन जब 10, 50, 100, 500 लोग चलते हैं तो समाज कहलाएगा, और समाज कहलाता है। और समाज की ताकत तो ऐसी ताकत होती है कि अच्छी अच्छी सरकारों को गिरा देती है। तो आज अगर संगठन हमारा मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे, हम खुद सेल्फ डिपेंड बनेंगे, तो हमें आप ये मानिए कि जलता हुआ दीपक की तरह हो जाएंगे। अरे दबने से लोग और ज्यादा दबते हैं। आज आप बुरा मत मानो, आपके मध्य प्रदेश के मैंने जोरा, मुरैना, चंबल संभाग के जो 1-2 गांव है, केलारा, सबलगढ़, और मैं खुद गया हूं इन गांव में, और जाकर के और जो अंदर गांव हैं उनमें कभी नहीं गया, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है आपके गांव में क्वांटिटी अच्छी है लोगों की, पैसे वाले भी बहुत हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव आज भी बहुत कम है। क्या खुशी नहीं होगी आपके चंबल संभाग से कोई आरएएस निकलेगा, कोई आईपीएस निकलेगा, 50 डॉक्टर निकलेंगे, वकील निकलेंगे, राजनेता भी निकलेंगे, तो क्या खुशी नहीं होगी? आपका मयार ऊंचा होगा, आपका झंडा ऊंचा होगा। तो मेरा तो कहने का भाव बस केवल इतना ही है। देखो महिलाएं आई हैं यहाँ पर, कितनी बड़ी खुशी की बात है। जोरा अलापुर में बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव का आसपास के बहुत लोग रहते हैं। अगर कोई भंडारा करा दे, कोई पेड़ भी करा दे, दुनिया भर की इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि पढ़ने वाले भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज ऐसी जागरूकता आई कि आज संत गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती यहाँ मनाई जा रही है। ये कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई रिश्तेदारी का कार्यक्रम नहीं है कि मेरी रिश्तेदारी इनसे होगी तो नहीं बुलाऊंगा। ये सामाजिक कार्यक्रम है, हर एक शख्स की भूमिका रहती है। ये माला अभी स्वागत सम्मान में डाली गई, जिसके माला डली है वो भी सम्मानीय है, और जिसके माला गले में नहीं डल पाई है वो भी हमारे लिए सम्मानीय है, क्योंकि है तो हमारे समाज का व्यक्ति। तो विचारधारा ही होती है दिल से दिल मिलाने की, वरना कौन ऊपर नीचे बैठा और कौन नीचे बैठा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह है कि हमारे समाज का व्यक्ति है तो ये हमारा अपना है। आज अपनों के बीच में बैठकर अपनी बात हो रही है, आज अपनों के बीच में बैठकर अपनी बात हो रही है। कड़वी करें या मीठी कर रहे हैं, बात हमारी है, हमारे समाज की है। अदरी साहब, हादसा बनकर और बनकर के हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो कुछ नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। कद्र करो चोर और उचक्कों की, कद्र करो चोर और उचक्कों की, कि मालूम नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर कोई मैंने गलत कहा है और कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ भी सामाजिक स्तर है, लोग हमारी समाज में ही 4 जगह बट गए, 10 जगह बट गए हैं। अरे लोग कहां से कहां पहुंच गए। दिल्ली और बंबई में देखो, लोगों को बात करने की फुर्सत नहीं है।
बिजनेसमैन बन रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं अपने बच्चों को, और हमें कि भरका बादलियों से आगे नहीं निकल पा रहे। ऐसा क्या होता है ये भरका और क्या होता है बादली? बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता। शेफ नहीं लिया ये बोल कुछ अरे धोबी माने धोबी, नहीं है अब ले देंगे तो धोबी हमें बहुत चार टू कह जाए तो क्या मतलब है? कौन पूछेगा तुम्हें? हेलो कौन इज्जत देगा और कौन सम्मान देगा? ना तो शिक्षा में कुछ कर पाएंगे, ना राजनीति में कुछ कर पाएंगे, और एक रहेंगे तो ये समझ लो कि अपना संगठन मजबूत रहेगा और हम मजबूत रहेंगे, आने वाली पीढ़ी मजबूत रहेगी हमारी। तो मैं उन लोगों को ही कहना चाहता हूं जो इधर उधर की बात करते हैं हमारे समाज में, दो लाइन बस। जो ग्रहण की उसका सदुपयोग किया, उन्होंने कभी भी जो उस समय छोटी जातियों को दबा के कुचल के रखा जाता था, उनका सम्मान वरिष्ठ और मातृशक्ति जो भी पधारे हैं उन सबको मेरा सबका नमन। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे राष्ट्रीय संत जो हमारे समाज के ऐसे मात्र संत थे जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई, अपनी समाज से निकल के, तो उनकी आज 150वीं जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। थोड़ा मैं इनके जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालता हूँ। उनका जन्म 23 फरवरी 1870 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शहर गांव में हुआ। उनका जन्म एक असहाय गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने सामाजिक सुधार में उन्होंने ऐसी अपनी भूचाल मचाया कि उनका नाम संतों के रूप में सब लोग जानने लगे। उन्होंने जीवन में जितना भी धन कमाया उनसे उन्होंने अपनी ऐसा सदुपयोग किया। आगे उन्होंने उनको स्वच्छता के महान संत के रूप में जाना जाता है। जिस गांव में, जिस गली में उनको गंदगी दिखती, वो सोते ही उनको साफ करने लगते, और पहले तो उनको एक समान पागल या ऐसे समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वता बढ़ती गई तो उन्हें संत के रूप में नाम मिला। आगे चलकर उन्होंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, समाज के लिए, उत्थान के लिए। तो किसी भी समाज को ऊपर तक पहुंचना है नीचे से निकल के, तो उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। शक्ति के बैनर तले हमने समाज के सब बंधुओं के सहयोग लेकर के, सब समितियों के सहयोग से हमने वहाँ सम्मेलन भी करवाए हैं और कई प्रतिभा सम्मान समारोह भी करवाए हैं, कई सैकड़ों गरीब कन्याओं के विवाह कराए हैं, और समाज के उत्थान के लिए कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। और जहाँ सामाजिक सुधार की बात करें, कई कुरीतियां विद्यमान हैं, जैसे मृत्यु बोझ है और अनावश्यक खर्चे हैं, उन पर भी पाबंदी लगाने का